हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग ITI परीक्षा 2025 एग्ज़ाम अपडेट के ऊपर कि दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है ना जून से भरा जा सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए DGT का एग्ज़ाम शेड्यूल भी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आता है कि एग्ज़ाम कब से शुरू हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो है ना एग्ज़ाम पहले तो प्रैक्टिकल शुरू होगा, उसके बाद जो है CBT एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो प्रैक्टिकल जुलाई से शुरू हो सकता है दोस्तों, और उसके बाद जो है आपका CBT एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। ठीक है, अब है कि ITI में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक एग्ज़ाम शेड्यूल है। इस एग्ज़ाम शेड्यूल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ कि ITI में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। तो प्रैक्टिकल आपका जो है ना दोस्तों 250 नंबर का होता है। ठीक, वो 1 साल का कोर्स वाले के लिए भी और 2 साल का कोर्स वाले के लिए भी 250 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब इसमें ना 60% जो है जो दोस्तों ज़रूरी होता है पास होने के लिए। तो 250 का 60% कितना हुआ, 150 नंबर दोस्तों। यानी 150 नंबर पास होने के लिए ज़रूरी है, यानी ये प्रैक्टिकल में 250 में। अब देखिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि ट्रेड थ्योरी में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन कितने आते हैं दोस्तों। तो ट्रेड थ्योरी देखिए दोस्तों, एक तो हमारे पास टेक्निकल ट्रेड होते हैं, एक नॉन टेक्निकल ट्रेड होते हैं। तो टेक्निकल ट्रेड में फिटर, इलेक्ट्रीशियन और भी जो भी ट्रेड हैं वो सब, जैसे कि वो वेल्डर, मशीनिस्ट, ये सब टेक्निकल ट्रेड होते हैं दोस्तों। तो टेक्निकल ट्रेड में ना दोस्तों याद रखिएगा, आपका 38 जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ट्रेड के होते हैं, प्लस 6 क्वेश्चन होते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, प्लस 6 क्वेश्चन होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो ये 38 और ये 6 और 6 ये 12 हो गया। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 50 क्वेश्चन। ठीक, तो ये 50 क्वेश्चन जो होते हैं ना दोस्तों ट्रेड थ्योरी के होते हैं। ये टेक्निकल ट्रेड का बता रहा हूँ दोस्तों। और नॉन टेक्निकल ट्रेड जैसे कोपा, तो कोपा जो है ना दोस्तों उसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं। ट्रेड थ्योरी के जो है उसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन केवल ट्रेड थ्योरी के ही होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो होता नहीं विषय। तो टोटल जो है ना ट्रेड थ्योरी के ही 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, इसमें भी अब इसका क्या होगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है दोस्तों। 2 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ तो 50 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100 नंबर होगा ना 100 नंबर। और कोपा का भी जैसे 50 क्वेश्चन हो गए, भले ही नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, नहीं बोलना चाहिए सिर्फ ट्रेड के ही क्वेश्चन है, तो वो भी तो 2 नंबर का ही होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा कितना, 100 नंबर दोस्तों। ठीक, तो ट्रेड थ्योरी आपका कितना का हो गया, 100 नंबर का। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 100 नंबर का। अब आता है कि 100 में कितना नंबर आपको ज़रूरी होता है पास होने के लिए। तो 33% होता है ज़रूरी दोस्तों पास होने के लिए। तो 100 का 33% कितना हुआ, 33 नंबर, यानी 33 नंबर आपको ज़रूरी है पास होने के लिए। अब आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में देखिए दोस्तों, पहले इसमें भी समझ लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें दोस्तों 25 क्वेश्चन आते हैं। ये जो है ना दोस्तों टेक्निकल ट्रेड और नॉन टेक्निकल ट्रेड दोनों के लिए 25 क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, जितने ट्रेड हैं वो सब के लिए 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेंगे। और नॉन टेक्निकल ट्रेड जैसे कोपा, उसके लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये भी जो है 2 नंबर के रहेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 50 नंबर। तो यहाँ 50 नंबर लिखा हुआ है ना दोस्तों। तो 50 नंबर के आपके जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेंगे। अब इसमें कितना पास होने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसमें भी 33% होता है ज़रूरी। तो अब जैसे कि 100 का 33% 33 ही होता है, ठीक है ना। लेकिन अब 50 का 33% कितना होगा, 16.5 होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन 16.5 में पास नहीं होंगे आप, 17 नंबर आपको ज़रूरी है पास होने के लिए। ठीक है ना, यानी 17 नंबर आपको लाना ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। अब आता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है दोस्तों, यानी कि सेशनल मार्क, ये आपका 200 नंबर का होता है। अब देखिए दोस्तों 200 नंबर का होता है, लेकिन इसमें जो है ना दोस्तों इसमें भी पास होना ज़रूरी होता है। तो इसमें भी पास होने के लिए 60% ज़रूरी होता है। 60% जो है यानी कि 200 का 60% कितना हुआ, 120 नंबर। तो 120 नंबर जो है ना दोस्तों आपको ज़रूरी है पास होने के लिए। लेकिन ये दोस्तों आपके जो है ना ये संस्था वाले ही, आपके टीचर जो होते हैं वही भरते हैं आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो 120 नंबर तो पासिंग है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि 120 देंगे, 130 भी दे सकते हैं, 140 भी दे सकते हैं, 150 भी दे सकते हैं, 160 भी दे सकते हैं, 180 भी दे सकते हैं। दोस्तों आपके पूरे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका कैसा परफॉर्मेंस है, वो आपको कैसा नंबर दे रहे हैं। तो ये आपका 200 नंबर का है दोस्तों। अब इन सब को जोड़ते हैं, जैसे कि
प्रैक्टिकल को और ट्रेड थ्योरी को, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को और फॉर्मेटिव असेसमेंट को। तो टोटल जो है 600 नंबर का आप परीक्षा देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब 600 में आप कितना गेन करते हैं वो तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों कि आप कैसा तैयारी किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो परीक्षा का ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों, लगभग मान लीजिए 2 से 3 महीना के आसपास का टाइम बचा है। आप अपने तैयारी में लग जाइए, ठीक है दोस्तों। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सके होंगे कि आपका परीक्षा कब से हो सकता है और आपका परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। वीडियो से रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।